दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था कि सारे वोट गिने जाएं। उसके ऊपर जब बहस हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोट दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा था उसका उन्होंने ओथ पर जवाब दिया। उसमें एक सबसे जो जितनी बातें कहीं कि वो वोट क्यों नहीं गिन सकते हैं, वो सारी की सारी बातें गलत थी। सबसे पहले तो जो सबसे गलत बात उन्होंने ये कही कि एक बूथ पे 1000 वोट होते हैं, एवरेज माने औसत 1000 वोट होते हैं, लेकिन असली आंकड़े हैं 650 वोट से कम। अगर सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने मिसलीड किया बाई 35%, तो आप सोचिए कि वो क्या क्या जो बोल रहे हैं सब बहाने बना रहे हैं। उन्होंने उसी नोट में कहा कि हिंदुस्तान में 10.48 माने 10,48,000 बूथ्स होते हैं, और ये भी कहा कि इस बार 97 करोड़ वोटर हैं। पिछली बार 61.4 करोड़ वोटर ने वोट दिया। इस बार 68 करोड़ से ज़्यादा वोट तो पड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 6% वहाँ इंक्रीज़ हुआ और यहाँ हम 10% का इंक्रीज़ दे रहे हैं। तो अगर आप 68 करोड़ वोटों को 10.48 बूथ पे आप भाग दोगे तो उससे निकलेगा 648। तो 648 वोट एक बूथ पर गिरते हैं। तो आप सोचिए कि जो गणना होगी उसका समय 1/3 कम हो गया, क्योंकि ये 35% बढ़ा के बोले हैं। दूसरी बात इन्होंने जो गलत बोली कि ये जो पेपर है ये सॉफ्ट है और स्टिकी है, ये भी बात गलत थी, क्योंकि ये पेपर थर्मल रोल जो इससे प्रिंट होता है ये वही पेपर है, और इसी को हमने मंगा के उसी साइज़ में, जो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का साइज़ का जो पेपर होता है, उसको काट के 9.9 सेंटीमीटर बाई 5.6 सेंटीमीटर, जो कि उन्हीं का लिखा हुआ है और जजमेंट में लिखा हुआ है के साइज़ को पेपर हमने बनाया। और हम उसी प्रतिक्रिया जो प्रोसीजर उन्होंने बताया गिनती का है, उसी को हम घर में करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे 1 घंटे में नहीं, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में ये सारी गिनती हो सकती है। तो इन्होंने कही क्यों नहीं है ये गिन सकते, तो कहे कि 1000 वोट है पर बूथ, जबकि पर बूथ 650। पेपर चिपक जाएगा, चिपकता नहीं है। ये उठाने में जो गिनती का प्रोसीजर है, 1 2 इस तरह के हमें 25 बंडल बनाने पड़ते हैं, और उसको बना के रख दीजिए, फिर बंडल गिनिए। तो ये स्टिकी की तो बात ही नहीं रही। ये पेपर फर्म है थोड़ी स्टिकीनेस जरूर है, वो बात वहाँ तक सही है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमें स्टाफ डबल करने पड़ेंगे, जबकि लाखों लोग इलेक्शन ड्यूटी में आते हैं। सही बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ही मुताबिक 28 काउंटर होते हैं, और उस पर 3 आदमी रहते हैं और 1 सुपरवाइज़र रहता है। तो 28 × 4, इसका मतलब 108 आदमी मिल के एक MLA की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका पूरा वोट गिन सकते हैं। तो इससे ये कहना कि बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिएगा, ये भी उनका गलत था। टाइम लगेगा ज़्यादा, वो हम बाद में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कैसे टाइम लगेगा। तीसरी बात कही कि मैनिपुलेशन हो जाएगा, कोई मिस्चिफ हो जाएगी। अरे भाई, 3 कॉर्डन लगाए रहते हैं सिक्योरिटी की, जिसको कहते हैं ना कि उसके अंदर में जो है एक पंछी भी नहीं जा सकता, और उसके बाद उसमें CCTV लगी रहती है। अगर कोई मैनिपुलेट करेगा, गड़बड़ करेगा, तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये भी बात उनकी गलत निकली। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि डबल स्टाफ, अच्छा खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, क्यों कि ये एक आदमी को
जो रिन्यूमरेशन देते हैं 250 रुपया देते हैं 3 आदमी को काउंटिंग के लिए, और सुपरवाइज़र को देते हैं 350 रुपये। तो 1100 रुपये में आप समझिए करीब 8 घंटे में 10-12 जो बूथ है उसकी बड़े आराम से गिनती हो सकती है। इसका मतलब पर बूथ 100 रुपये पड़े, तो वो भी खर्चा ज़्यादा नहीं है, 10 पैसा या 15 पैसा पर वोट, जबकि ये 7 रुपये 8 रुपये करते हैं पर वोटर के ऊपर खर्चा 5000 से ऊपर इनका खर्चा है कम से कम इलेक्शन कराने में। तो हर बात इनकी फैक्चुअली गलत है, और मैं इलेक्शन कमीशन को ये चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने जो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं वो 35% ज़्यादा थे। एक बूथ पर 650 वोट औसत गिरते हैं, न कि 1000 वोट। अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि कैसे गिनती होती है। तो जितनी भी वोट वीवीपैट की गिरती है उसको एक बॉक्स में ऐसे रखते हैं, और वो बॉक्स को लेके वो सारे वोट यहाँ से हम लोग टाइम गिनना चालू करेंगे। सारे जो है इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं इसी साइज ऑफ बॉक्स में। इसको साइज ऑफ बॉक्स में ट्रांसफ़र करने के बाद ये पहले से खांचा बना रहता है, और यहाँ पे जो हमने केवल 6 बनाए हैं, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा और कम, और एक नोटा का रहता है। तो इसमें ये सारे सॉर्टिंग करके डाले जाते हैं, और डालने के बाद जो है जो मान ले 1 नंबर का है उसको आप टेबल पर रख के उठा के गिनिए, बड़ी आसानी से उठता है और गिना जाता है। और 25 वोट के आप एक बंडल इस रबर बैंड से बनाइए, और ये रबर बैंड से जब 25 के बंडल बन गए तो आप वो सारे को गिन लीजिए, बंडलों को गिन लीजिए 25-25 से, तो वो हर कैंडिडेट के वोट निकल जाएंगे। तो ये जो है इलेक्शन कमीशन का ही प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, जो कि कोई भी आदमी अपने घर में इसको कर सकता है। तो अब आइए हम इसकी सॉर्टिंग जो है 3 आदमी हैं, सुपरवाइज़र को हटा दिया अभी क्योंकि जगह नहीं है, अब वो है उसका काम लिखना और वो है देखना है कि गड़बड़ ना हो। तो हम लोग अब इसकी जो है सॉर्टिंग करने वाले हैं। तो हम लोग कुछ स्लिप्स 3 आदमी को दे के अभी जो है ये डाल देते हैं, और इसके बाद हम इसमें जो है इसकी सॉर्टिंग करें। ये देखिए, अब यहाँ से हम अपना चालू करते हैं टाइम लाइन। अब ये है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं कि कौन सा कहाँ जाएगा। ये देखिए हम इसमें डालते जा रहे हैं। 1 नंबर का 1 नंबर में डाला जाएगा, 2 नंबर का 2 नंबर में डाला जाएगा, 4 का 4 में। ये देखिए गलत हो गया। जैसे ही गलत हुआ वो सुपरवाइज़र का काम है। एक आदमी को ज़्यादा वोट पड़ता है तो नेचुरली वो एक साथ रहता है, वो सब आके करते हैं। तो वैसे ये 2 नंबर है यहाँ, हम लोग अब इसको खाली सॉर्टिंग कर रहे हैं। और वो भी करने का तरीका है, आप खाली 1 नंबर का यहाँ से उठा लीजिए जो स्लिप हैं, और उसको ये जो है इसमें डाल दिया। और ये एक नोटा का है, तो नोटे के भी स्लिप्स हैं, तो वो एन का हमने वहाँ बना रखा है, तो वो अलग है, वो नोटा है। ये 4 नंबर। देखिए अब जो है हमारी करीब करीब ये सारी जो है एक एक वोटर के मुताबिक ये सॉर्टिंग हो गई। अब हम इसके जो है इसी मुताबिक जो है
अब ये 25-25 के ये बंडल हम लोग बनाएंगे और उसी से वो उनकी काउंटिंग हो जाएगी। तो अब ये जो कहते हैं कि ये बड़ा स्टिकी है और वो है पेपर, वो देखिए कितने आसानी से, ये थोड़ा कर्ल्ड है इसलिए आसानी से उठ जाता है। आप इसको ऐसे उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब ये 25 के ये पूरे बंडल बन गए और इलेक्शन कमीशन का इंस्ट्रक्शन है कि 25-25 बंडल को बना के और फिर आप बंडल गिनिए। तो आप ये देखिए, ये आसानी से गिनती हो गई 25 वोटों की। गिनने कितने हैं? 550। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये देखिए, ये 25 के ये भी बंडल बन गए। वो उसको गिनना ही नहीं है, सीधे इससे गिनना है, यही से इलेक्शन कमीशन कहता है। अब ये लास्ट में ये 17 है और बाकी सब 25 के वहाँ बंडल बन गए 3 के। अब ये इसमें हम जो है 17 लिख के, मेरे पास है कलम, तो कलम पेंसिल वगैरह सब रहती है, तो इसके ऊपर आपने एक नोटिंग कर दी कि ये वाले में केवल 17 वोट्स हैं, तो आपने उसके ऊपर लिख दिया 17 और इसको आपने इसमें डाल दिया। और बाकी सब जो हैं वो जितने हैं वो हैं। 2 नंबर कितना है ये अब ये 3 बच गए, 1 के और 1 2 का 1 बचा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। 1 लिख दें। हाँ 1 1 स्लिप बची 2 की। Alright, so I'll put all the ones here. These are 17. हाँ 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 हो गया। ये देखिए, अब ये जितने भी हमारे थे वो सारे गिने गए। अब हमको केवल लेके बंडल गिनने हैं कि कितने बंडल हैं और जो एक्स्ट्रा है वो उसको लिख देना है। अभी एक ये 10 का है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का मतलब 200 वोट और ये एक 10 वोट, तो एक नंबर को जो है 210 वोट मिले। उसी तरह से ये 2 का ये गिन देंगे। हाँ, तब ये इसमें रखा जा सकता है। ये 4 नंबर का
ये जो है 25 और 16, ये हो गया 41, Sorry. 41 ये हो गया। अब ये 3 नंबर का है 1 2 3 75 प्लस 17, तो ये हो गया 92। Number two is 11 bundles plus 1. हाँ 11 बंडल्स हैं ये इसके, तो ये 250 प्लस 275, ये हो गया 276, ये नंबर 2 के। 1 2 3 4 और अब 5 और 6 बाकी हैं। Okay, sorry. 6 के there's only 11. So write that. 6 का है 11 और ये 5 का है 17 17. 17। 1 and 17. हाँ, तो ये हो 55 गया plus 17. 5 25 प्लस 17 हो गया 52। तो अब आप ये देखिए कि इतने कम समय में Yeah. जो कि नोटा नोटा 10 नोटा 10। हाँ, अब आप ये देखिए कि ये हम उससे टाइमलाइन से निकाल के बता पाएंगे कि कितना है, लेकिन ये पक्का आधे घंटे से बहुत कम समय में हम लोगों ने जो है ये आप समझिए 6 2 8 9 10 12 8 17 21 26 27 672 वोट्स हैं। तो जो 650 वोट थे उसके जगह हमने 672 वोट इतने कम समय में सारे गिन लिए। और इसके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है, उसका काम है लिखत पढ़त करना और ये देखना कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही है गिनने में। और वो अपरेंट है, अगर कोई आदमी बेईमानी नहीं कर रहा है और सीसीटीवी है तो वो सारे बंडल बने हुए हैं। अब आप उधर से प्रेस करके दोनों को मिला लीजिए और आपकी गिनती हो गई। इतना आसान तरीका है गिनने का, और पूरे देश में इतने सारे लोग जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वास नहीं है, और वो विश्वास नहीं होने का बहुत कारण है। लोगों ने पेगासस देखा कि एक फ़ोन बंद है, उसके अंदर में जो है वो पूरा अंदर चला गया। जब बंद फ़ोन से भी वो आवाज़ सुन लेते हैं। तो उसके बाद एक एल्गार परिषद वाले में वो घपला हुआ, जो कि कंप्यूटर में लोगों ने कुछ घुसा के जो है उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो अगर हम इतने आसानी से इतने कम खर्चे में सारे वोट गिन सकते हैं तो हम क्यों नहीं गिन रहे हैं। 28 टेबल होते हैं एक साथ, इसका मतलब है कि 28 टेबल में और बूथ होते हैं 250 और लगते हैं 40 मिनट। उन्होंने 1000 गलत बोला, उन्हीं के कैलकुलेशन से आप 40 मिनट लगा लो। तो 40 मिनट में एक बूथ की गिनती होती है। तो 28 अगर टेबल लगे हैं और 250 बूथ गिनने हैं तो आप उसका हिसाब निकाल लो, 5 से 7 घंटे लगेंगे। और ईवीएम से भी रिज़ल्ट जो है 5 घंटे 4 घंटे में आते हैं। तो क्या 2 घंटे में इतना बड़ा ये हो जाएगा कि आप वोट नहीं गिन पाएंगे। खर्चा नहीं है, डबल द स्टाफ नहीं लगता है, नंबर ऑफ वोट्स उन्होंने जानबूझ के ज़्यादा बताए। तो इसलिए मेरी ये विनती है इलेक्शन कमीशन से, अगर वो देख रहे हों या और लोग भी इसको ज़्यादा वायरल करें या दिखाएं कि इतनी आसानी से सारे वोट गिन सकते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिशन है, क्योंकि लोगों में ये धारणा ना हो कि मेरा वोट नहीं गिना गया, या इलेक्शन को जो है किसी ने 5% मैनिपुलेट कर लिया। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ पर वोटिंग हो चुकी है वहाँ पर लोग जो हैं ईवीएम को गार्ड कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बदल ना दें। ये सब क्यों हो रहे हैं?
क्या ज़रूरत है अगर आप सारे वोट गिन लें ईवीएम के। तो हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग भी अगर हो सके तो ये एक्सरसाइज करो और इलेक्शन कमीशन को दिखाओ कि कितने कम समय में सारे वोट गिने जा सकते हैं, और उनके पास आज भी ऑप्शन है, उतने स्टाफ हैं उनके पास कि ये पूरे हिंदुस्तान के ये बैलेट पेपर गिन लें। और इसका खर्चा जैसे हमने बताया कि बहुत ही कम है, 100 रुपये पर बूथ करीब पड़ेगा, जो कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, और इसके कारण ये सारे गिन लें। तो दोस्तों, हमारी फिर से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस अभियान को मत छोड़ें। इलेक्शन कमीशन को बार बार कहें कि हमारे सारे वीवीपैट के वोट गिनिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने वो पूरा वीडियो देखा जिसमें कि हमने एक बूथ की मतगणना जो है की। इसमें आप नहीं मानेंगे, जो समय लगा वो 20 मिनट से भी कम था। इसका कारण ये था कि वोट होते हैं बहुत कम, और वो जितनी बातें उन्होंने कही कि वो स्टिकी हो जाता है, दिक्कत होती है, वो सारी बातें इलेक्शन कमीशन की जो सुप्रीम कोर्ट में कही गई, वो सारी बातें ज़्यादा करके गलत थी। हमने उसमें कहा कि उन्होंने 35% ज़्यादा बढ़ा के दिखाया। असल में उन्होंने 35% नहीं ज़्यादा दिखाया, उन्होंने 50% वोट ज़्यादा दिखाए, क्योंकि एक बूथ पे केवल 650 वोट होते हैं और उन्होंने कहा कि 1000 वोट होते हैं। तो 650 का आधा होता है 325, उसको आप जोड़ दीजिए तो भी वो आपको 975 होता है। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा था, और ये दिखाने के लिए कि वो क्यों नहीं गिन सकता है। दूसरी बात जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही कि इलेक्शन कमीशन को ये एग्ज़ामिन करना चाहिए कि नोट गणना मशीन या पेपर गिनना मशीन से ये गिनती हो सकती है कि नहीं। इस चीज़ को मैं फॉलो करके बेंगलोर के पूरे मार्केट में गया, और हमें एक कंपनी जिसका कि यहाँ गोडाउन था, वहाँ पे हमने उसी साइज़ के पेपर को जब की तो वो बड़े आसानी से उसने 100 पेपर को क्षणिक उसमें वो गिन लिया। तो अगर मान ले 4000 करीब असेंबली सेगमेंट हैं, और सारे सेगमेंट के लिए अगर नोट गणना या पेपर गणना, बंडल गणना मशीन खरीदी जाए तो उसकी कीमत केवल 10,000 करोड़ हो 10 करोड़ होगी, सॉरी नॉट 10,000। और हमने 5,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं वीवीपैट पर, वो रेडली अवेलेबल है। तो अगर उसी को खरीद ले, उससे भी अगर गणना कर ले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वो भी एक उपाय है कि सारे वोट गिने जाएंगे। अब आइए कि इलेक्शन कमीशन पर लोगों को बहुत कारणों से, जिसको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, कि लोगों को बहुत ज़्यादा संदेह हो रहा है और ये सोच रहे हैं कि ये कमीशन जो है न्यूट्रल बॉडी नहीं है। अब ये सोचना गलत है या सही है, इस पर हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर संदेह है, और उस संदेह को जो हमने अभी मतगणना करके आपको दिखाई, और जब 28 टेबल पर गिनती होती है और केवल 20 मिनट लगते हैं, हम मान लें कि 30 मिनट लगे, तो सारे एक असेंबली सेगमेंट की गिनती जो है वो 4.5 घंटे में हो सकती है। 5 घंटे ले लीजिए, तो 5 घंटे में अगर हम सारे मत गिन सकते हैं तो इसको हम डिले किसी भी तरह से नहीं कर सकते। हम लोग तो एमेचर थे, हमें उठाने में या उसमें प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, लेकिन वही अगर प्रोफेशनल काउंटर हों या बैंक वाले काउंटिंग करने वाले हों तो हमें कोई डाउट नहीं है कि वो काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं और एक्यूरेटली भी कर सकते हैं। तो कोई भी बहाना जो इलेक्शन कमीशन का है कि वो गिन नहीं सकते, वो सारे बहाने गलत हैं, और मैं उसको यहाँ पर डिस्प्रूव करता हूँ। और यही करीब बात है हमने सुप्रीम कोर्ट को अपने रिव्यू पिटिशन में भी कही है। एक अंतिम बात,
कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो थर्मल प्रिंट है, कोर्ट में कहा, वो 5 साल तक रह सकता है। लेकिन किस तरह का थर्मल प्रिंट है हमें नहीं मालूम। हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है कि वो 3 महीने में उड़ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने भी जब ऊपर में वीवीपैट पर हुड लगाया था तो यही कहा था कि उसको सनलाइट से बचाना है। कहीं ये भी सोच थी कि शायद अगर ग्लास का भी वो हो तो वो सनलाइट से बचेगा। उसके बाद जब वो उन कागज़ों को प्रिजर्व करते हैं तो एकदम काले एनवलप में करते हैं कि उसमें लाइट नहीं जाए। ठीक है, ये सब प्रिकॉशन लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले इलेक्शन में 2019 में उन्होंने केवल 4 महीने के बाद सारी वीवीपैट स्लिप को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये देखते हुए जो इलेक्शन कमीशन अगर 50% वोट ज़्यादा बता सकता है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पर कर सकता है, तो हमें ये भी संदेह होता है कि जो ये 4 साल कहे कि वो रहता है, वो अगर थर्मल प्रिंट है तो वो 4 साल नहीं, उसकी लाइफ केवल 6 महीने है। तो ये तो एक फैक्चुअल बात है जिसको कि इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई कर सकता है। हम लोगों का काम है उसके ऊपर संदेह करना और उनका काम है कि वो संदेह को दूर करना। और इसी स्पिरिट में अगर वो काम करें कि हमारी क्रेडिबिलिटी इसमें नहीं है कि हमारा सिस्टम एक्यूरेट है और चूंकि मैं कह रहा हूँ और मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात मान ली तो सब सही है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात में है कि जो पब्लिक को डाउट है 20, 30, 40% को, उनके सारे डाउट हम जो है जितने भी हैं उसको ठीक करें। अब फ़र्ज मानिए चारों तरफ आप देख रहे हैं कि ईवीएम की गार्डिंग हो रही है। अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 40 मिनट तक जो है सीसीटीवी ऑफ हो गई, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम पूरे वोट गिन के दूर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं दूर करते। ये एक सवाल है इलेक्शन कमीशन का जिसका जवाब कि इलेक्शन कमीशन ही दे सकती है। तो दोस्तों, जहाँ तक हो इस वीडियो को फैलाइए, इलेक्शन कमीशन तक पहुँचे और ये जवाब दे कि अगर 5 घंटे में हम सारे वोट गिन सकते हैं तो फिर देरी कहाँ है और हम गिन क्यों नहीं रहे हैं। ये दोनों सवाल का वही जवाब दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।